मैं इस समय पैलानी थाना अंतर्गत पड़ोहा गांव में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं यहाँ से चंद्रावल नदी निकली हुई है, जहां एक छोटा सा रफ्ता बस बना हुआ है जो डूब चुका है। यह इस गांव का मुख्य मार्ग है। ये बताया जा रहा है कि लगभग इस गांव में 10,000 लोगों की आबादी रहती है। और जब हमने यहाँ बाढ़ का जायजा लेने के लिए अधिकारी से, यहाँ के एसडीएम से बात की, हमारे तहसील क्षेत्र के इस समय गांव कोई भी प्रभावित नहीं है। पानी गांव में नहीं पहुंचा है, सिर्फ संपर्क मार्ग कटे हैं, जिसमें हमारा सिंधन कला लसड़ा संपर्क मार्ग जो तुर्री नाला है वो प्रभावित हो गया है, वहाँ नावें चलवा दी गई हैं। दूसरा हमारा जो हमारा और जसपुरा वाला जो है रास्ता वो प्रभावित है, वहाँ पे नाव चल रही है। तीसरा हमारा नादादेव पड़हुरा जो रास्ता है तो पड़हुरा में भी प्रभावित है और उसमें भी नाव चल रही है। अभी हमारी जो पैलानी स्थित जो पुल है वो जो केन के ऊपर जो संकेतांक लगे हुए हैं उसके अनुसार अभी हम 95.18 मीटर पर स्थिर हैं। हमारी जल वृद्धि लगभग इस समय 15 सेंटीमीटर प्रति घंटे की है, जो पहले से कम हो गई है। और हमारा जो डेंजर लेवल है वो 99 मीटर का है और इससे ऊपर जाने में हम डेंजर जोन में चले जाते हैं 100 मीटर पे। तो अभी हमारे पास मैन्योरेबिलिटी है। फिलहाल एहतियात के लिए हम लोगों ने अपनी बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया है। सारे लेखपाल ग्राम विकास अधिकारी रात में कैंप करेंगे ऐसे गाँव में जहाँ पानी के बढ़ने की संभावना है। और शंकरपुरवा नादादेव स्पेशली जो है और तगड़ा डेरा से सिंधन कला के यहाँ के गाँव को लोगों को कह दिया गया है कि एहतियात के तौर पर 2022 में जहां पानी आ चुका था वो लोग अपने सामान शिफ्ट कर लें और जिसके पास कोई शेल्टर नहीं है वो बाढ़ चौकियों में अपना सामान सहित पहुंच जाए। वहां हमारे लोग लगे हैं, व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी, उनको खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी, पशु जो होंगे उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लोगों की ड्यूटी लगी है, वह भी देखेंगे। अभी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, लेकिन क्योंकि वृद्धि है इसलिए हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तैयारी पूरी रखे हुए हैं। और जैसे ही ये कोई ऐसी सूचना मिलती है, हमारे बाढ़ केंद्र जो नियंत्रण कक्ष स्थापित है तहसील में, तुरंत हमारी सारी मशीनरी क्रियाशील हो जाएगी। पुलिस की ड्यूटी लग गई है हर पॉइंट पे, ग्राम विकास से लोग लगे हुए हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य से लगे हुए हैं, सिंचाई विभाग से लोग लगे हुए हैं। और हमारे जो स्पेशली जो खतरे की जगह है वो शंकरपुरवा है नादादेव का, वहाँ के लोगों को बाढ़ केंद्र कोटरा डेरा पैलानी में रखने के लिए हमने व्यवस्था कर ली है और उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की जा रही है। आने की स्थिति में सभी व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से दी जाएगी। अब इसकी जब हम तफ्तीश कर रहे हैं तो लगातार, और सरकारी नाव यहाँ उपलब्ध नहीं कराई गई, गांव वालों की तरफ से ही कराई गई, ऐसा लोगों यहाँ ने बताया। ये बात करते हैं, पहले यहाँ के नाविक से बात करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? देवी जी। ये नाव किसकी तरफ से चल रही है? ये नाव किसकी तरफ से चल रही है? किसान की तरफ से चल रही है, गांव के किसानों की तरफ से चल रही है। हाँ। प्रशासन ने कुछ कहा है, कोई निर्देश प्रशासन की तरफ से कि पैसा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? हर साल तो कहा दिया जाएगा, नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे? नहीं, कोई पैसा नहीं दे रहा? हाँ, कोई पैसा नहीं। अच्छा, ये लाइफ जैकेट वगैरह आप लोग को उपलब्ध कराई गई है? लाइफ जैकेट, सेफ्टी किट या? हाँ, पर साल दे गए थे और छाव वाला दे गई थी। हाँ। एक और कुछ आ गई, 3 सामान दे गए थे। हाँ, वो कहाँ गया उसको? घर में रखा। आज नदी बढ़ी है, आज ही बढ़ी है। हाँ, तो लगे वो लगे हुए। अभी इस बार नहीं कुछ दिया गया? हाँ, कुछ बार नहीं, पर साल की है वो।
गांव के लोगों से भी बात कर लेते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू। क्या समस्याएं आती हैं यहाँ बहुत ज्यादा समस्या होती है। जब कोई बीमार हो गया, कोई साधन नहीं है यहाँ पे किसी का इलाज करा सके। ये एक नाव साधन है, इसमें गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही। ना यहाँ पुल की कई बार मांग की गई, कोई पुल नहीं बना। कितना खतरा रहता है यहाँ? ये मान लो कि पूरा खतरा है। हर साल लगभग हर साल और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोनी नाम है। कितनी समस्या हो रही है यहाँ? तो बहुत समस्या हो रही है इसमें। और यहाँ तो नाव जब पूरी नदी बढ़ती है ना, तो नाव जाना पड़ता है 5 किलोमीटर दूर। ये और खतरा यहाँ बढ़ जाता है। हाँ, बहुत खतरा बढ़ जाता है। कोई इमरजेंसी वाला हो तो फिर बहुत दिक्कत आती है, ये हर साल जल्दी पहुँच नहीं पाते। हाँ, हर साल डिलीवरी नाव में हो जाती है। और लोगों से बात करते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? ये हमसे नहीं डरते। हाँ, बताइए आप बता रहे थे। क्या समस्या आती है तो बता दीजिए। क्या इधर पूछ लीजिए। अरे नहीं, क्या नाम है? मेरा नाम शिवतार है। ये कौन सा गांव है? ये पड़ोरा है। क्या समस्या आती है? समस्या है नदी की बाढ़ की, तो सारी समस्या होती है। सबसे दिक्कत समस्या है अगर कोई डिलीवरी प्रसव होता है ना, उसके लिए बड़ी सारी समस्या होती है। यहाँ से नाव से ही जसपुरा कभी जाना पड़ता है। कोई भी प्रसव यही नदी में हो जाती है। सारी समस्या यहाँ किसानों को झेलना पड़ता है। प्रशासन की ओर से हमने आज तक कोई समस्या वो नहीं देखा हमने कि उनकी कोई राहत मिलती। अब तक कोई राहत नहीं। हमें रोज आने जाने में दिक्कत होती है। साले की बाढ़ की यही समस्या। पुल की मांग की आप लोगों ने? पुल की मांग पिछले वर्ष हो गई थी कि अब ये था कि बाढ़ हो जाने तो हम बनवा देंगे पुल, लेकिन रास्ता यहाँ से पास हुआ था और कोठी वाला कुछ पास नहीं हुआ। तो ये नदी नाव के रास्ते हम जो है गांव आ चुके हैं। ये गांव के रास्ता है, उतर आए हैं यहाँ। और ये पूरा रास्ता है गांव का। एक मुख्य मार्ग यही है, आप देख सकते हैं, जो पूरा नदी में डूब चुका है। जैसा कि लोगों ने बताया, कई बार पुल की भी मांग की गई, लेकिन जो है प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। हामी भर देते हैं, लेकिन पुल नहीं बनवाया जा रहा। वहीं दूसरी तरफ जो प्रशासन ने अभी दावे किए, एसडीएम साहब ने जो यहाँ दावे किए, वो सारे के सारे दावे केवल मौखिक ही नजर आ रहे हैं। जैसा कि नाविक ने बताया, प्रशासन की ओर से उनको कोई जो है सुविधा नहीं दी जा रही। पिछली बार कहा था, पैसा नहीं दिया गया। और जो लाइफ जैकेट और जो बचाव के उपकरण हैं, वो पिछले वर्ष दिए गए थे, इस वर्ष अभी उपलब्ध नहीं कराए गए। वहीं गाड़ियों के लिए जो बताया था कि नाव में गाड़ियां नहीं लोड की जाएंगी क्योंकि हादसा हो सकता है, पर उस पर भी यहाँ और एक बात ये भी कही थी कि यहाँ जो है चौकियां बनाई गई हैं, लोग तैनात किए गए हैं, लेकिन कोई भी तैनाती भी यहाँ प्रशासन की ओर से नहीं दिख रही है। हादसा की जो घड़ी है वो बनी हुई है। आपको बता दें, पिछले वर्ष ही बबेरू थाना अंतर्गत वहां एक नाव डूबी थी, जहां 25 से 30 लोग जो है मर गए थे डूबकर। बड़ा हादसा हुआ था। उसके बावजूद प्रशासन अभी केवल मौखिक रूप से तो तैयारियां बता रहा है, लेकिन ग्राउंड जीरो में ये सारी तैयारियां फेल नजर आ रही हैं। बांदा से श्रेष्ठ यूपी के लिए दीपक कुमार पांडे। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।